हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरन डिजिटल एकेडमी। सो लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि एरे क्या है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो एरे नॉर्मली कब यूज़ हम करेंगे, जब हमें मल्टीपल वैल्यूज़ जो है वो एक सिंगल एरे में अगर स्टोर, एक सिंगल वेरिएबल में अगर हमें स्टोर करनी है तो। ओके, सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि इस तरह से आप एक एरे क्रिएट कर सकते हो। ओके, इसका और भी एक ऑप्शन है, लाइक हमने यहाँ पे लिखा है एक्स ऑफ 5, मतलब x में आप 5 वैल्यू स्टोर कर सकते हो। सो 0 इक्वल टू 10, एक्स ऑफ 1 इक्वल्स टू 20, एक्स ऑफ 2 इक्वल्स टू 30, देन एक्स ऑफ 3 इक्वल्स टू 40, ओके, एंड एक्स ऑफ 4 इक्वल्स टू 50। ओके, सो आप इस तरह से भी आप एरे क्रिएट कर सकते हो या इस तरह से भी आप एरे क्रिएट कर सकते हो। ओके, लाइक अगर हम यहाँ पे प्रिंट एफ लिखे, प्रिंट एफ परसेंटेज डी एक्स ऑफ 3, सो थर्ड पे जो है वो 40 वैल्यू है, सो 40 वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। ओके, सो दो तरह से आप एरे क्रिएट कर सकते हो। ओके, नाउ दो तरह के आप एरे बना सकते हो। एक है सिंगल डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे मतलब जो अभी हमने क्रिएट किया, इसको बोलेंगे हम सिंगल डायमेंशनल एरे, कि जिसमें एक वेरिएबल में एक इंडेक्स पे आप एक वैल्यू स्टोर करा सकते हो। लाइक 0 पे हमने 10 स्टोर कराई, 1 पे 20, 2 एंड 3। नाउ नेक्स्ट जो है वो है मल्टी डायमेंशनल एरे। ओके, सो मल्टी डायमेंशनल एरे आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो इसका हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आप रो कॉलम फॉर्मेट में एरे में वैल्यू स्टोर करा सकते हो। सो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है इंटीजर एक्स। ओके, सो ये हो गया पहला डायमेंशनल, ये हो गया दूसरा डायमेंशनल। ओके, सो पहले डायमेंशनल में हमारे पास वैल्यू है 20, 20, 30 एंड सेकेंड डायमेंशनल में है 40, 50 एंड 60। ओके, सो ये हो गया 2 और 3। सो 2 जो है वो हो गई 2 रो, तो ये पर्टिकुलर होगी रो। सो यहाँ पे है 10, ये 0 और ये 1, और ये जो है 10, 20, 30 मतलब ये जो 3 है इसको बोलेंगे हम कॉलम्स। सो वैल्यूज जो है वो इस तरह से स्टोर होगी। सो फॉर एग्जांपल अगर हमें 10 एक्सेस करना है तो प्रिंट एफ परसेंटेज डी एक्स ऑफ 0, मतलब एक्स ऑफ 0 मतलब ये एक्सेस होगा, और 0 पे हमें कौन सी पोजीशन चाहिए, 0 वाली पोजीशन, हमें 10 एक्सेस करना है। ठीक है, सो इस तरह से आप 2 डायमेंशनल की वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमें अगर 50 एक्सेस करना है तो ये हो गया 0, देन ये हो गया 1। ओके, सो 1 में 50 मतलब 0 एंड 1। ओके, सो इस तरह से आप 2 डायमेंशनल में वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे 60 एक्सेस करना है तो 1 ऑफ 2। ओके, सो 1 ऑफ 2, तो आपको यहाँ पे 60 वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सो इस तरह से आप 2 डायमेंशनल एरे में, मल्टी डायमेंशनल एरे में वैल्यूज स्टोर करा सकते हो। ओके, नाउ अगर हमें सारी वैल्यू एक्सेस करनी है तो कैसे आप लूप बनाओगे। ओके, सो यहाँ से हमें 2 लूप चाहिए होगी। सो इंटीजर आई एंड जे फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 2 एंड आई प्लस प्लस। ओके, सो पहले रो की लूप बनेगी फिर कॉलम की लूप। सो फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 3 एंड j प्लस प्लस। ओके, सो हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंटेज डी एंड एक्स ऑफ आई ऑफ j। ओके, सो पहले 0, तो 0 से i की वैल्यू 0 होगी तो j होगा 0, 1 एंड 2, फिर j की वैल्यू 1 हो गई तो फिर से 0, 1, 2। ओके, सो इस तरह से आप 2 डायमेंशनल एरे में, मल्टी डायमेंशनल एरे में सारी वैल्यूज आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, इसको और सही तरह से अगर हम लिखें तो x ऑफ परसेंटेज डी इक्वल टू परसेंटेज डी मतलब आई जे एंड x ऑफ आई जे। ओके, सो इस तरह से 0 ऑफ 0 पे 10 है, 0 ऑफ 1 और 0 ऑफ 2। ओके, सो ये जो है ये हमने पहली लूप बनाई, पहला इटरेशन हुआ, और ये जो है वो हमारा सेकेंड इटरेशन हुआ 40, 50, 60। ओके, सो इस तरह से आप मल्टी डायमेंशनल एरे भी क्रिएट कर सकते हो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। नॉर्मली इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन आता है कि कितने टाइप्स के एरे है। सो 2 टाइप्स के, सिंगल डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। ओके, सो
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।